कुमार जी के पास आ जाती हूँ। प्रेम कुमार जी, वो कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें कॉपी की गई हैं कांग्रेस के उससे। अब कांग्रेस ने तो वहां ये कहा था कि पैसे अकाउंट में डालेंगे खटाखट खटाखट, यहाँ नौकरियों की बात हो रही है खटाखट खटाखट, तो ये डिफरेंस तो है ना, या नहीं है? देखिए, एक बात क्लियर करनी चाहिए सुचारिता जी कि बिहार को स्पेशल स्टेटस एक अलग मुद्दा है, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज अलग मुद्दा है, और बजट एक अलग मुद्दा है। बजट पर हम बात कर रहे हैं। अगर बात करेंगे स्पेशल स्टेटस पर, तो ये नरेंद्र मोदी जी बिहार में जा कर के नारा लगवा चुके, कितना चाहिए, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। उस मुकाबले आज बजट में क्या मिला है? नहीं मिला है। स्पेशल स्टेटस एक मिल गया। नहीं, अगर ये कुछ नहीं है प्रेम कुमार जी, तो फिर आपके बगल में बैठे हुए भाटी जी से पूछिए कि क्यों इसको देखकर कहा जा रहा है यूपी को तो कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कुछ नहीं है ये। नहीं, प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला है, तो फिर अगर ये कुछ नहीं है तो उस कुछ नहीं के लिए इतनी लड़ाई हो रही है कि यूपी को नहीं मिला। मैं कहाँ कह रहा हूँ कुछ नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ 1.25 लाख करोड़ का जो नारा लगाया था उसके मुकाबले ये फिगर क्या है? कुछ नहीं मिला, मेरे शब्द नहीं है। दूसरी बात, अच्छा, बोलिए भाटी जी। देखिए, हमें इस बात में कतई आपत्ति नहीं है कि बिहार की मदद क्यों की। बिहार की मदद होनी चाहिए, बिहार की जरूरत है, आंध्र प्रदेश की भी जरूरत है, हमें भी कभी भी जरूरत पड़ती है। हमारा एतराज उस बात पर है कि दबाव में निर्णय लिया जा रहा है। सरकार के जो पाए हैं वो पाए की मरहम पट्टी की जा रही है। इसी बात सरकार न लुढ़क जाए, इसी बात को मैं ये इस तरह अगर निर्णय लिए जाए, देश हित नहीं, देश का हित, सरकार बचाओ, सरकार हित, मोदी हित, मोदी की सरकार बची रहे। और जो इनका बीजेपी का नारा होता था, अवधेश जी स्पष्ट करेंगे जब उनका नंबर आएगा, अंत्योदय मित्रोदय में बदल गया है। जो मित्र हैं केवल उनका उदय मोदी जी की चिंता है। अब अंत्योदय या सर्वोदय नहीं है, अब देश के कोई चिंता नहीं है। हमें इस बात पे रह गया। अरे जो स्टेक होल्डर्स है, एक बार इस बजट में जिन पार्टियों की बात हो रही है, जेडीयू से अनुप्रिया जी जुड़ गई हैं, एक बार प्रियंका जी के पास जा रही है। प्रियंका जी और जेडीयू खत्म हुई। अच्छा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं, ये जो परिस्थिति आज सरकार बनने की है एनडीए की, अगर ये परिस्थिति नहीं होती, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ये सरकार नहीं होती, तो क्या ये होता बजट में जो आज हुआ है? पहले भी तो कभी नहीं हुआ। बिहार की परिस्थिति बदल गई कि बिहार बदल गया? क्या बदल गया? आज सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति बदली है, इसलिए बजट में ये बात देखने को मिल रही है, इसलिए ये बात हो रही कि 2 राज्य पर ध्यान दिया गया, बाकी पर भाई ऐसा है। अगर राजनीतिक परिस्थिति बदल गई और वो इतनी इंपॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, तो फिर तो स्पेशल स्टेटस की भी बात हो सकती थी। स्पेशल स्टेटस की मांग तो नीतीश कुमार ने की, और उसके बाद केंद्र की तरफ से कहा गया कि स्पेशल स्टेटस नहीं दे सकता। तो वही तो कह रही हूँ, अगर राजनीतिक परिस्थिति इतनी बढ़ गई कि वो सरकार बचाने की नौबत पर आ गई, आप कह रहे हैं बजट से सरकार बचा ली इन्होंने, सरकार नहीं गिरी, तो फिर तो स्पेशल स्टेटस की भी बात होगी। सर, सरकार बचाने के लिए तो वहां तक चले जाएंगे। जनता पूछेगी ना। एक बार प्रियंका जी के पास जा रही है। और ये कुछ हजार करोड़ में क्या फर्क है, बिहार की जनता पूछेगी। प्रियंका जी, बिहार स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें, अब 58,000 करोड़ का पैकेज मिल गया तब भी इस्तीफा दे दें, मतलब कुल मिलाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दें। देखिए सुचारिता जी, हम माने तो माने कैसे कि ये जुमला नहीं है। हमने 15 लाख वाला जुमला देखा, हमने 2 करोड़ नौकरी का वादा वाला जुमला देखा, हमने हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे पहुंच जाएगा वाला जुमला देखा, और अब हम ये जुमला देख रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब 2015 में मोदी जी बिहार आए थे, बिहार उस समय इलेक्शन था, उस समय आए, उस समय वो कह रहे थे 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 दूं कि 70 दूं, और 70 करते करते 1,25,000 करोड़ पे पहुंचे। लेकिन आज सीधे 26,000 करोड़ पे धड़ाम से नीचे गिरे हैं। एक पल के लिए अगर मैं मान भी लूं, एक पल के लिए कि जुमला नहीं है, तो इससे बिहार को क्या मिलेगा? जितनी ठेकेदारी आने वाली है, क्या यूपी में गुजरातियों को नहीं मिली? बिल्कुल उसी तरह से सारी ठेकेदारी जाएगी गुजराती भाई बंधु को, और बिहारी को क्या मिलेगा? बालू ढोने का काम। अब आपने एक और बंटवारे वाली बयान दे दिया है। अब आपने एक और बंटवारे वाला बयान दे दिया है भाई। नहीं, ये बंटवारे वाला नहीं। क्या मतलब है इसका? तो सीधा मतलब ये है कि आप बजट अलॉट करते रहिए, आप बजट अलॉट करते रहिए। इसका मतलब क्या है प्रियंका जी, आप कह रहे हैं? इसीलिए अच्छा, एक मिनट वो समझा लेना अपना मतलब, विवेक जी वो समझाएंगी ना अपना मतलब। हाँ, बिहार को सिर्फ और सिर्फ झुनझुना मिला है। इससे बिहार जब पार्टीशन हुआ, क्या बचा बिहार के पास में? अच्छा। क्या हमारे पास खदानें बची? हमारे पास सिर्फ धूल धूसरित वाली जमीन बची, और और आप केंद्र की तरफ से हमारे लिए क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी आज चुप्पी साधे हुए नहीं बोल रहे हैं। बिहार विशेष राज्य के दर्जे पर भी मुंह बंद है। आप जो व्यक्ति बिहार को विशेष
शेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता, वो बिहार का हित कभी कर ही नहीं सकता। आप ये कह रही हैं यहाँ पर बजट इतना दे दिया। एक मिनट अनुप्रिया जी, हाँ बोलिए। 2004 से और 2014 तक यूपीए की सरकार थी, जिसमें लालू यादव जी मंत्री भी थे और बाद में उनका सपोर्ट था। उस काल में बिहार को क्या प्राप्त हुआ, ये भी तो ये तो देखने की आवश्यकता होती है ना। और जो बात हो रही है, जो 1,25,000 करोड़ का पैकेज था, वो पैकेज बिहार में गया है, उस पर सड़कें बनी है, उसमें अरे भाई बरौनी के कारखाने में आप कैसे बात करें, एक पैकेज के हिसाब से। अच्छा, एक सेकंड, ईयर वाइज था पूरा। पूरा नीति आयोग के लालू यादव जी ने पूरा वेबसाइट पर है। सुनिए अनुप्रिया जी, एक बार सुनिए, मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊं, से पहले एक बार अनुप्रिया जी के पास सुनिए। लालू जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा एक घिसा पिटा हट है ये बजट, जुमलों की रट है ये बजट, गरीब और किसान के सपने कर रहा बंजर है ये बजट, आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट। अब ये ट्वीट किया है लालू जी ने। अब मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूं अनुप्रिया जी कि जो बजट में मिला उस पर विपक्ष हमला ये कर रहा है कि ये सरकार आपने बचा ली, यानी कि इतना दिया कि नीतीश कुमार सरकार के साथ बने रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जी कह रही कुछ नहीं दिया, कुछ मिलेगा भी नहीं इससे। अनुप्रिया जी। सुचरिता जी, आरजेडी और आरजेडी के प्रवक्ता देखिए अपनी पार्टी और अपने नेता का चरित्र और अपने नेता के सर्टिफिकेट को यहाँ बता रहे हैं कि सारे लोग 10वीं पास नहीं किए, नौकरी तो नहीं मिलेगा, झुंझुन नहीं बजाएंगे। और बजाए भी, जनता ने भी झुंझुना दे दिया, बजाते रहिए विपक्ष में। ये क्या जाने जो पार्टी, जो परिवार की पार्टी है, जिसको परिवार की राजनीति करने आती है, जिसको बिहार की जनता से नहीं मतलब, जिसको अपने परिवार को सत्ता में बैठाने वाली राजनीति से मतलब होता है, बिहार की जनता से उनको क्या मतलब। प्रियंका जी, तो उनको खिसियाने के बाद ये मिल रहा है करेगा भाई, ये लेके आ रहे हैं बिहार के लिए, बोलेंगी, चिल्लाएंगी। अरे गड्ढा को आत्मसम्मान की। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, मत चिल्लाइए, बहुत समय है चिल्लाने के लिए। अरे दो महिलाएं, देखिए वहाँ महिलाओं की इतनी खूबसूरत तस्वीर आ रही है निर्मला सीतारमण के साथ। बजट के बाद संसद में देखिए जो महिला कर्मी है सारी निर्मला सीतारमण के साथ हैं और बड़ी चेहरे पर मुस्कान है। तो चेहरे पर मुस्कान रख के महिलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, दोनों वो चेहरे पर मुस्कान रखकर बात करते हैं। अनुप्रिया जी बात कंप्लीट करेंगे पहले। अनुप्रिया जी। नहीं, निश्चित प्रियंका जी, जो बिहार की सड़कें में सड़क नहीं गड्ढे हुआ करते थे, जो शिक्षा व्यवस्था के नाम पे चरवाहा विद्यालय चला करता था, जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जंगल राज चला करता था, उस बिहार ने अपने कम संसाधनों में बिहार में जो तरक्की की है, और उस तरक्की में जो आज 58,900 करोड़ का जो ना राशि मिला है, इससे रफ्तार तेज होगी। इस बात से आपको मतलब नहीं है, हमें पता है क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपकी संपत्ति कैसे बढ़े, आपके राजकुमार की गद्दी कैसे मिले, तो नौकरी तो करेंगे नहीं, तो राजनीतिक मात्र साधन बनता है प्रियंका जी। तो प्रियंका जी चिल्लाइए नहीं, सुन लीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा रोजगार का मतलब क्या होता है, आपके बजट राशि का मतलब क्या होता है, उससे विकास की धारा पर पड़ सकती है। आपने तो विश्वविद्यालय की शिक्षा। अच्छा, अब मुझे सुनिए, जिस तरह से बातचीत चल रही है ना, इससे आधी चीजें समझ नहीं आ रही। एयरपोर्ट मिला, मेरे को ये बार बार कहना पड़ता है क्योंकि आप में से आजकल कई मेहमान का ऑडियो खराब रहता है स्काइप से जुड़ते हैं। एक बार सुनिए जो बजट पर बात हो रही है। मैं आज कई बार आमतौर पर जब बजट भाषण खत्म होता है तो उसमें चर्चा ये होती है, विवेक जी को स्क्रीन पर लाइए, भाटी जी और गुरु प्रकाश जी। मैं एक बार जब बजट खत्म होता है तो चर्चा ये होती है कि किसको क्या मिला, किस सेक्टर्स को फायदा हुआ, किसको नहीं हुआ। लेकिन आज अखिलेश जी के बयान ने इसको बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया। वहां बजट खत्म नहीं हुआ था, यहाँ अखिलेश जी का बयान आ गया था, सरकार बचाने वाला बजट, और सबसे पहले रिएक्शन उन्हीं का आया। फिर ऐसा लगा कि सबने वही वाली लाइन ले ली है, ऐसा लगा एजेंडा तय हो गया कि ये वाला एक हमला करना है सरकार पर।